हे हाय व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं अभी अभी उठा हूँ। वेल ऑफ कोर्स मैं कैमरा ऑन करके थोड़ी ही सोऊंगा। नॉट गोना लाई, थोड़ी देर पहले ही मेरी नींद खुली है और क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था तो मैं फिर ये टिपिकल ब्लॉगर टाइप ड्रामे कर रहा हूँ। तो अपने एक्टिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए आज मैं 4 बजे ही उठ गया क्योंकि आज हम आगरा, मथुरा और वृंदावन जाने वाले हैं। तो इस ट्रिप की डिटेल में आगे डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं इन दांतों को घिस घिस कर सफेद कर लेता हूँ। देखो यार, एक बात बताता हूँ, सुबह सुबह नहाने में मुझे मौत आती है, बट फिर भी मैं सुबह सुबह नहा लिया क्योंकि हम जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में। तो मंदिर जाना है तो नहाना कंपल्सन है, वरना मम्मी से मार भी पड़ सकती है। तो फिर क्या, मैं नहा कर मस्त बाल वाल सेट कर तैयार हो गया बाहर निकलने के लिए। दरअसल हमने टूरिस्ट बस बुक किया है जो कि दिल्ली से आगरा और फिर मथुरा वृंदावन होते हुए वापस हमें दिल्ली छोड़ देगा। एंड लाइक दी एवरेज इंडियन फैमिली हम पूरे 1 घंटे पहले पिकअप पॉइंट पे पहुंच गए थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो यार हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए हैं। हमारे बस का जो टाइम है, हमारा जो टूरिस्ट बस बुक हुआ है उसका टाइम है 6:45 और हम पूरे 1 घंटे पहले यहाँ पे आ गए हैं। अभी हम हैं RK आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास और क्योंकि हमें 1 घंटा वेट करना था तो हमने देखा कि अभी पास में यहाँ पे एक पार्क है, तो हम यहाँ पार्क पे आ गए। बच्चे लोग हैं यहाँ पे, बच्चे लोग यहाँ पर झूला वूला झूल रहे हैं, तो अच्छा खासा इनका भी टाइम पास हो जाएगा 1 घंटे। फिर बस आती है और इसमें हम बैठ के फिर निकलते हैं। तो फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद बस जो है वो आ ही गई और यहाँ से हमारी ट्रिप एक्चुअल में शुरू होती है। और थोड़ी दूर चलने के बाद बस हमें एक ऐसे ढाबे पे लेकर आती है जिसका खाना मत ही पूछो तो ही अच्छा होगा। इतना बेकार खाना, इतना बेकार कि पूछो ही मत। मैंने सिंपल मैगी ऑर्डर की थी, भाई इनसे एक मैगी तक ढंग से नहीं बन रही थी। खैर हाई फाइव ढाबे को बिना हाई फाइव दिए हम आगे निकल पड़े बस से। और सच बताओ तो वो गंदी सी मैगी खा के मेरे मुंह का टेस्ट ही बदल गया था। खैर उन बातों को पीछे छोड़ते हुए जब बस आगे गई तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, बट मैं नहीं सो पा रहा था ढंग से क्योंकि बैठ के मेरे से नींद नहीं ली जाती। और फिर बस जैसे ही आगरा पहुंची फिर एंट्री होती है। जो आप लोग विजिट कर रहे हैं आगरा फोर्ट इनसाइड नॉट अलाउड योर लगेज। किसी भी प्रकार का कोई भी लगेज, ईटिंग आइटम्स, खाने पीने का सामान, सिगरेट, गुटखा, मसाला, फ्रूट्स नॉट अलाउड इनसाइड। अंदर में अलाउड नहीं है। लेडीज अपना पर्स के अंदर में और जेंट्स अपना पॉकेट के अंदर रखकर प्लीज मत लेके जाइएगा, वहां पर चेकिंग होता है। यस, मीट आवर गाइड, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। भाई सीरियसली आई डोंट नो, लेकिन ये जब भी कुछ बोलते थे मेरी हंसी निकल जाती थी। तो आगरा पहुंचते ही हम सबसे पहले पहुंच गए दी आगरा फोर्ट। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे हिस्टोरिक चीजें देखना और एक्सप्लोर करना दोनों ही बहुत पसंद है, तो मुझे तो काफी मजा आ रहा था। हाँ थोड़ी गर्मी थी, नहीं थोड़ी नहीं बहुत गर्मी थी, और सच बताओ तो गर्मी यहाँ पे रंग में भंग डालने वाला काम कर रही थी। बट स्टिल आगरा फोर्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगा एंड आई एम श्योर कि आपको भी इन क्लिप के जरिए आगरा फोर्ट काफी खूबसूरत लग रहा होगा। तो ये था आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट घूम लेने के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जी हाँ ताजमहल। और ये रास्ता जो कि ताजमहल तक को जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग का रास्ता हो। रुको एक बार फोकस तो होने दो, और ये देखो, वाओ, नाउ दिस इज व्हाट कम्स आउट ऑफ माय माउथ आफ्टर सीइंग सच अ हेवनली ब्यूटी ऑन आवर लैंड। लिटरली नो वंडर व्हाई दिस इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑन दिस अर्थ। खैर मैं तो पहली बार आ रहा था, पर लोगों का कहना है कि पहले ही इसकी साइनिंग और भी ज़्यादा थी। तो फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हम आ गए हैं ताजमहल। देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यही है ताजमहल। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इतना अच्छा व्यू के लिए आने का मन भी नहीं कर रहा, बट क्योंकि मैं इससे पहले आया नहीं हूँ। एंड या दिस इज मी। एक तो पहले से गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से मैं इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड था कि कैमरे के सामने मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इतना कि इस तेज धूप में घूमने का मन भी नहीं कर रहा, पर जब व्यू कुछ ऐसा हो तो गर्मी भी बर्दाश्त है। सो दिस इज वॉट यू हैव टू वेयर बिफोर एंटरिंग द ताजमहल। दिस इज बिकॉज कि आपके जूतों की वजह से जो ताजमहल जो है वो गंदा ना हो जाए, एंड ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी।
बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल ताजमहल एंटर करने के टाइम पे ये आपको लगेंगे। तो चलो फिर देखें ताजमहल को और भी करीब से। तो यार देखो यही था ताजमहल। अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो फिर सामने पुलिस वाले ने देखा, मुझे बुलाया। ये देखो क्या लिखा है मैं पढ़ा, देखा लिखा था कि फोटोग्राफी और वीडियोस आर नॉट अलाउड इनसाइड तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो लास्ट क्लिप में आपने देखा जहाँ तक है वहीं तक। उसके बाद पुलिस ने मुझे मना कर दिया था। खैर बहुत ही प्यारा है ताजमहल। ऐसे ही नहीं, ये 7 अजूबों में से एक आता है। सही में बहुत प्यारा है। और इसके पीछे ये रहा यमुना नदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा गंदा है और सूख चुका है ऑलमोस्ट। और बस यहाँ से अब हम मथुरा और वृंदावन के लिए निकलेंगे। अभी टाइम बता दूँ मैं आप लोगों को। टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है और आज ही दिल्ली रिटर्न होना है हमें। आई थिंक कि रात हो जाएगा, काफ़ी रात हो जाएगा दिल्ली वापस लौटते। और फिर चलो फिर यही देखो, यही है ताजमहल। कीप योर अपडेट। तो यस, अभी हम हैं वृंदावन की गलियों में। सच बताओ तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था प्रेम मंदिर जाने का, पर इस ट्रिप के पैकेज पे प्रेम मंदिर इंक्लूडेड नहीं था। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस बात से, पर अगली बार मैं प्रेम मंदिर जरूर जाऊँगा। वैसे हम मथुरा से होकर आ चुके हैं। मथुरा में हम श्री कृष्ण जन्मस्थल मंदिर गए थे और क्या प्यारा मंदिर है यार, क्या प्यारा मंदिर है। पर क्योंकि वहाँ फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं थे तो मैं वहाँ की क्लिप्स नहीं ले पाया। पर सच बताऊँ तो मथुरा और वृंदावन में आने के बाद एक अलग सा पॉजिटिव वाइब और एनर्जी महसूस कर पा रहा था मैं, और ये एक्सपीरियंस करना मेरे लिए सचमुच में बहुत अच्छा था। तो चलो अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।